बोले कौवा काटे, सच सच और सिर्फ सच। इस आधे घंटे के सिलसिले में सवालों की बरसात होगी और उन सवालों को जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं सच की कसम। घूसखोरों का सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों का दोस्त, एक ऐसा चेहरा जिसने घूसखोरों के खिलाफ एक जंग का आगाज कर लिया है। कई घूसखोर सलाखों के अंदर भी पहुंच गए। जिन्होंने ईमान को बेचा उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। उनके नजरों में वो सभी घूसखोर हैं जो ईमान को नीलाम करने में लगे हुए हैं। पगार मोटी मिलती है, लेकिन क्या करे, दलदल में उनके पांव इस कदर धंस गए कि उनके हाथ अब रंगते जा रहे हैं हरे हरे नोटों में। एक बार फिर से आपका स्वागत नहीं, तहे दिल से स्वागत। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। उनका नाम आप अक्सर सुन ही लेते हैं, उनको आप जानते भी हैं, लेकिन शायद उस चेहरे से आप थोड़े बहुत अनजान जरूर हो, लेकिन उनकी कार्रवाई से कोई भी अनजान नहीं। जी हां, स्वागत कर रहा हूं हिमाचल के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर और घूसखोरों के सबसे बड़े दुश्मन केसी सड्याल जी का। स्वागत है सड्याल साहब आपका सच की कसम में। सड्याल जी, कई पुलिस ऑफिसर सच की कसम में आए, उन्होंने अपनी बात, उन्होंने अपनी दलील सामने रखी भी। आज पहली बार एक ऐसा ऑफिसर जो कुल मिलाकर पुलिस वालों का दुश्मन बन गया, उन पुलिस वालों का जो ये भूल जाते हैं कि खाकी पहनने से पहले उन्होंने कितनी कस्में खाई थी, खाकी का ईमान क्या है। उनके खिलाफ आपने एक दुश्मनी का आगाज कर लिया है। घूसखोरों के खिलाफ आपने एक लंबी लड़ाई का आगाज कर दिया। सबसे पहले बधाई आपको सिटी चैनल की टीम की तरफ से। लेकिन एक सवाल जो हर शख्स से हम जरूर करते हैं, जब सच की कसम की तरफ से आपके लिए इनविटेशन था कि आपको आज जो भी कहना है सच ही कहना है, आपका पहला रिएक्शन क्या था सड्याल जी? नहीं, इस तरह के प्रोग्राम में आना है तो नेचुरली सच ही बोलना है, क्योंकि झूठ बोल करके अपने आप को मिसलीड करना, दूसरे आदमी को मिसलीड करना, मैं नहीं समझता ठीक है, वो ना ही किया जा सकता है। वो एक पुरानी कहावत है, यू कैन मिसलीड पीपल फॉर सम टाइम, सम पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट एवरीबॉडी फॉर एवरी टाइम। तो झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं, कोई इरादा नहीं बोलना चाहिए। सच ही बोलेंगे जो बोलेंगे आपके सामने भी। जी हाँ, सच बोलने की हिम्मत जुटाना मुश्किल तो है, हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा नामुमकिन शायद बिल्कुल नहीं। या फिर ये कहे आप हिम्मत जुटाइए, कदम आगे बढ़ाइए, सच बोलने की हिम्मत आ ही जाती है। फिलहाल सच की कसम में आपके साथ है इस समय एडीजीपी एंटी करप्शन और विजिलेंस से केसी सड्याल जी। सच की कसम खाकर वो कह रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। एक सवाल बेरोक टोक उनके पास पहुंच रहा है। सड्याल जी, पुलिस की हमदर्द तो होती ही है, अवाम की, जनता की भी हमदर्द होती है। पहली बार कुछ ऐसा लग रहा है, खलबली सी मच गई है पूरे हिमाचल में। खास करके उनके तो होश ही उड़ चुके हैं जो घुसखोरी के खेल में जुटे हुए हैं। लेकिन सड्याल जी, लगता है कि ये लोग कुछ सुधरने वाले नहीं है। आपका क्या कहना है? स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस का ही एक हिस्सा है। हमारे पास जो विभाग में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो पुलिस से ही आए हुए हैं। तो ये कहना कि हम पुलिस वालों के दुश्मन हो गए हैं, ये तो उचित नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो उन सब लोगों का दुश्मन है जो रिश्वत लेते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हों चाहे किसी अन्य विभाग के हों। हमारी कोशिश है, हमारा ये प्रयत्न है कि समाज में करप्शन के इशू को अगर खत्म ना किया जाए तो कम से कम इसको ऊपर चेक जरूर होना चाहिए। खत्म करने की कसम तो हम नहीं लेते हैं, ना ही हम अश्योरेंस देते हैं, क्योंकि करप्शन समाज का एक हिस्सा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि करप्शन
समाज पे हावी ना हो, बल्कि समाज की अच्छाइयां करप्शन पे हावी रहें। जी सटियाल जी, कोशिश होनी भी चाहिए, लेकिन अगर कोशिश कारगर साबित हो, हकीकत में जहन के अंदर खुशी की लहरें जरूर उठती है। चंद रोज के अंदर कई पुलिस ऑफिसर सलाखों के अंदर पहुंच गए। उन्हें इंसाफ दिलाने की ताकत उनके पास थी, फाइलों में एफआईआर लॉन्च करने की ताकत उनके पास थी, लेकिन पता नहीं क्यों जांच में आंच लाने की बात की गई इस बार भी, और एक एसएचओ सलाखों के अंदर पहुंच गया। वर्तमान में कोर्ट से जमानत भी मिल गई, जहां तक हमें जानकारी है। सटियाल जी, आपका अनुभव इसमें क्या रहा जब आपके सामने पहली बार, मतलब कई ऑफिसर और भी अंदर पहुंच चुके हैं, एसएचओ के बारे में अगर बात की जाए तो कितने जल्दी ये एक्शन लिया गया, और किस तरीके से अगर बात सर्विलांस की जाए तो कितना ध्यान रखा था विजिलेंस ने इस पूरे मामले में? चाहे एसएचओ का मामला हो, चाहे किसी दूसरे अधिकारी का मामला हो, हमारा प्रयत्न, हमारे प्रयास बराबर हैं, वो बराबरी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी है, पुलिस का कोई ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है या जूनियर ऑफिसर है, उसके प्रति हम ज़्यादा सख्ती से काम करेंगे या उसके प्रति कुछ नरम रवैया रखेंगे। हमारी जो यार्डस्टिक है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारी जो सर्विलेंस करने की नीति है, वो तकरीबन बराबर है। तो अलग से कोई हम ऐसा काम नहीं करते हैं विजिलेंस में रहते हुए कि पुलिस के अधिकारी को पकड़ने के लिए हमने कोई अलग से एफर्ट उठाए हों। हमारे पास सूचना आती है, हम सूचना के ऊपर उसकी क्वालिटी को देखते हुए कार्रवाई करते हैं, अच्छा उसके सामने पुलिस का अधिकारी हो चाहे कोई दूसरा अधिकारी हो। क्या एडीजीपी केसी सटियाल जी को लगता है जितना करप्शन हिमाचल के अंदर है, क्या उतने लोग एक कंप्लेनेंट के तौर पे क्या विजिलेंस तक पहुंच पाते हैं? सटियाल जी, क्या जवाब है आपका? मैं नहीं समझता कि हर एक आदमी हमारे तक पहुंच पाता होगा, और ये भी हमारे लिए संभव नहीं है कि जितनी कंप्लेंटें, शिकायतें हमारे पास आती हैं उन सब पे हम गौर कर पाएं। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास जो स्टाफ है वो स्टेट पुलिस से आता है, स्टाफ की कमी है। कमी के साथ साथ विजिलेंस और एंटी करप्शन का ब्यूरो का जो काम है वो तकनीकी है, कठिन है, हर एक आदमी उसको सफलतापूर्वक कर नहीं पाता है। तो इस कारण से हमारे पास अच्छे लोगों की थोड़ी कमी रहती है। हो सकता है जितनी कंप्लेंटें हमारे पास आती हैं सबको समय पे हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते हैं। हम उन कंप्लेंट्स को, उन शिकायतों को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटी पे कौन सी कंप्लेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जो कि एक्शनेबल लगती है, जिसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, ऐसी कंप्लेंटों के ऊपर हम पहले कार्रवाई करते हैं, और जो दूसरी कंप्लेंट है उन पर बाद में कार्रवाई करते हैं। कुछ एक ऐसी कंप्लेंटें होती हैं जिन पे हम समझते हैं कि हमें कार्रवाई करना जरूरी नहीं है, ऐसी शिकायतों को, ऐसे कंप्लेंटों को हम संबंधित विभागों में भेज देते हैं ताकि वो कार्रवाई इसमें करें। ना जाने क्यों वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा। जमीन हिलती है तो हिलने दीजिए, वक्त नहीं थमता है तो नहीं थमने दीजिए, लेकिन वक्त का थोड़ा सा इशारा हमारी तरफ भी जरूर है। समय एक ब्रेक का है, लेकिन सच की कसम खा के कहता हूं, आगे जो कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन एडीजीपी एंटी करप्शन से एक सवाल ऐसा करेंगे कि जिसका जवाब देने से पहले वो एक बार जरूर कहेंगे, बहुत हुई सवालों की बरसात, अब और नहीं। ब्रेक के बाद मिलेंगे।